ऐसा क्या करूं जिससे कि माँ और गौरी को यह विश्वास हो जाए कि मैं बदल रहा हूं। Come in. भैया ये मिस्टर मेहता है, मेहता एंड सन्स हैं। तो जो डिलीवरी फाइनल हुई उसके बारे में डिस्कस करना, साइन करना है पेपर। और मिस्टर मेहता, ये है मिस्टर प्रथम मित्तल, हमारी कंपनी के जीएम। Nice to meet you. ये वो फाइल। हाँ जी। देखिए वैसे तो इसमें सारी कंडीशंस लिखी हुई है, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे काफी जल्दी है। ठीक है, डिलीवरी वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आप लोगों पे पूरी फेथ है। ठीक है, वैसे आपसे एक मैं बात पूछूं? हाँ श्योर। आपकी इतनी जल्दी क्यों? एक्चुअली बात ये है कि आजकल कुछ मेरी बीवी के साथ जम नहीं रही, सो मैंने आज पिक्चर देखने का प्लान बनाया। और वो कभी खुशी कभी गम, उसकी टिकट भी मैं ब्लैक में लेके आया हूँ। शायद वो फिल्म देखने के बाद हमारे गम जो है खुशी में बदल जाए। अच्छा ठीक है, आ जाता हूँ फिर। थैंक यू सर। भैया ये तो इन लोगों का विश्वास है हम लोगों पर, वरना अगर हमारी जगह कोई और हो तो इन्हें तो बेच के खा जाए। आज जिस पिक्चर की टिकट ये लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, पता चला कल उसी सिनेमा हॉल के बाहर ये लोग टिकट ब्लैक कर रहे हैं। बिजनेस से ज्यादा इन लोगों को पिक्चर की पड़ी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। ये तुम नहीं समझोगे संस्कार, क्योंकि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। ये जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लाओ ना। मैं जितना छीलती जा रही हूँ उतने कम होते जा रहे हैं, तुम खाते ही जा रहे हो। हाँ? बढ़ रहा हूँ। अरे वो नेकलेस कितना सुंदर है। नेकलेस का है ना, इधर देखो ना। अरे वेरी नाइस। अब आना। क्या बात है, आप दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बता आज अचानक कैसे आना हुआ? वो नंदिनी ने बुलाया था मुझे, उसे कुछ बात करनी है मुझसे। हाँ, वो तुमसे कुछ कहना चाह रही थी। जाओ ना, जाओ जाकर मिल लो उससे। हाँ। सब ठीक होगा ना? मुझे लगता है अजय कि आप लोगों को मालूम चल गया कि मैंने नंदिनी को। हाँ। और देखो मानव, हम दोनों बहुत खुश होंगे अगर नंदिनी का घर बस जाए, और मैं जानता हूं तुम उसे बहुत खुश रखे। मानव बहुत अच्छा इंसान है। आई होप नंदिनी हाँ कर दे। हाँ कभी तो, लेकिन मुझे शोभित का डर लग रहा है। अगर मानव और नंदिनी की शादी हो गई तो उसका क्या होगा? वो हमारे पास रहेगा। हाँ जय, मैंने सोचा है हम शोभित को गोद ले लेंगे। भगवान ने मुझे मां नहीं बनाया तो क्या हुआ? इस कुटुंब के सभी बच्चों को मैंने अपना माना। हर बच्चे को मैंने एक मां जैसा ही प्यार दिया है ना अजय? नंदिनी, तुम आ गए? तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ ना, बैठो। आओ बैठो। नंदिनी, उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा तुम्हें बुरा लगा। I'm really sorry for that. प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उस दिन सब कुछ इतनी अचानक हो गया कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना? हाँ नंदिनी, अगर तुम राजी हो तो। तुम्हारे साथ शादी करने में मुझे बहुत खुशी होगी।
मगर क्या? मगर अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले मैं अपने अतीत के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं एक डाइवोर्सी हूँ और मुझे एक बच्चा। हाँ, लेकिन अगर तुम अभी मुझसे शादी करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। मुझे एतराज है नंदिनी। मैं किसी डिवोर्सी से शादी नहीं। अगर तुम एक बच्चे की थिंक। अच्छा ही हुआ नंदिनी कि तुमने खुद मुझे सब कुछ बता दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अपने प्यार की इतनी बड़ी कीमत मैं नहीं चुका सकता। I can't marry you. I'm sorry. I'm really sorry. नंदिनी, कहाँ खोई हो तुम? मैं इतनी देर से नॉक कर रहा हूँ। आइए, अंदर आइए ना। तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी नंदिनी। हाँ, वो देखो नंदिनी, उस दिन मैंने तुमसे शादी के बारे में कहा था। क्या मेरी बात से तुम्हें तकलीफ पहुंची? सच कहूं, तुम्हारी इस बात से मुझे तकलीफ नहीं बल्कि बहुत हैरानी हुई। तुम जैसा इंसान मेरी जिंदगी में। देखो नंदिनी, मैं एक सीधा साधा इंसान हूं और सीधी सच्ची बातों पर विश्वास करता हूं। सच्चाई ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम मेरी जिंदगी में जीवन साथी बनकर आओगी तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। मैं सिर्फ तुम्हारा जवाब जानना चाहता हूं। मानव, तुम्हारा जैसा जीवन साथी पाकर तो हर लड़की बहुत खुश होगी। मगर मानव, मगर तुम खुश नहीं होगी। नहीं मानव, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे खुशियों के रास्ते में मेरा अतीत रुकावट बन के खड़ा है। नंदिनी, मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है। तुम जैसी भी हो वैसी मुझे पसंद हो। नहीं मानव, शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं एक डाइवोर्सी हूँ। हाँ मानव, मगर एक मिनट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिवोर्सी होना तुम्हारे लिए मेरे प्यार में कमी ला सकता है तो तुम गलत हो। तुम मुझे हर हाल में पसंद हो और मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मगर मानव, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। तुम अच्छी तरह से सोच, लेकिन एक बात याद रखना, मैंने जिंदगी में एक ही बार प्यार किया है और मेरे पहले प्यार को अंजाम तक पहुंचाना अब तुम्हारे हाथों में। मैं चलता हूं। बाय। मानव मेरी
बेचारा क्या करूं मैं, पता नहीं मेरे नाटक का क्या होने वाला है। ये सलीम तो अपनी नाक तुड़वा के बैठा हुआ है, समझ में नहीं आता। हेलो यश। हेलो सर। सर आप सलीम की वजह से टेंशन में है ना? हाँ बहुत टेंशन में हूं मैं, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी सर, सलीम की टूटी नाक के कारण मैं अपने कॉलेज की नाक नहीं कटने दूंगा। तुम क्या करोगे? मैं सलीम का रोल कर लूंगा सर। क्या? सलीम और तुम? हाँ सर, मैं सलीम का रोल बहुत अच्छा कर सकता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, तुम तो अकबर का रोल कर रहे हो ना? हाँ सर, वो भी कर लूंगा। अरे तुम सलीम भी करोगे और अकबर भी करोगे, यानी कि डबल रोल करोगे तुम? डबल क्या सर, मैं तो 30-40 रोल एक साथ कर सकता हूँ सर। आपने संजीव कुमार साहब की वो फिल्म देखी है जिसमें उन्होंने 9 रोल किए थे? हाँ हाँ, वो नया दिन नई रात। हाँ सर वही, वो आइडिया सर मेरे ही नाटक से चुराया था सर। उस नाटक में मैं 9 रोल किया करता था सर। गया दिन गई रात। नहीं नहीं नहीं, मुझे सलीम के लिए वही कैरेक्टर चाहिए। वही मुझ में देखिए तो सही सर, मेरी आंखों में सलीम नजर आएगा आपको सर। सर से पांव तक मैं सलीम हूँ सर। सर मैं ये रोल पक्का समझूं सर। हेलो सर। हेलो सर, हीरो आ गया है, नाउ डोंट वरी, सलीम का रोल यही करेंगे। हेलो हीरो, हाउ यू फीलिंग नाउ? आई विल डू इट। सर एक बात कहूँ आपसे, मैंने आज तक इतना डेडिकेटेड एक्टर नहीं देखा। सच सर, इनके बारे में तो कहते हैं कि इनकी नाक तो क्या, चाहे इनकी जान भी क्यों ना चली जाए, पर सलीम का रोल तो यही करेंगे। तभी तो मैंने इसे सलीम के रोल के लिए सिलेक्ट किया है। सर मैं सलीम। यश, आई अप्रिशिएट योर स्पीड। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें अकबर का नहीं, लेकिन मान सिंह का रोल तुम्हें जरूर दूंगा। ओके ओके, कम ऑन गाइस, कम ऑन, चलो रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। सर मगर सर मैं यार मेरे साथ सॉरी, आई एम सॉरी, मैं डॉक्टर को लेके आता हूं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अरे वेरी गुड वेरी गुड। यश को देखा कहीं? देखा ना, अभी थोड़ी देर में आने वाला है। मैं भी उसके लिए रुका ही हुआ था, मैंने कहा बाय। मैं 1 मिनट में आता हूँ, बस 1 मिनट में। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई जस्ट कम। हाय संस्कृति। ओह हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बस ठीक हूँ। और कहाँ है तुम्हारा गैंग? मेरा गैंग बस इधर ही है, यहीं होंगे। अच्छा, और तुम वो आर्टिकल छपवाने वाली थी, उसका क्या हुआ? वो कुछ डिले सा हो गया है एक्चुअली। जिस एडिटर से मैं मिलने गई थी ना, वो आउट ऑफ स्टेशन गया है। क्या तुम भी किसी एडिटर के चक्कर में फंसी हो? अरे मुझसे कहा था तुम आर्टिकल लिखवाने के लिए स्ट्रगल कर रही हो, मैं तुम्हारा आर्टिकल छपवा देता। आई मीन तुम तो अभी तक स्टार बन रही होती। अच्छा हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं होता? अरे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो तुम्हारा आर्टिकल यूं छाप देगा, यूं। कम ऑन लेट्स गो, अभी चलते हैं, लेट्स गो। नहीं, अभी नहीं, एक्चुअली मैं तो रिया दिया से मिलने आई थी, फिर कभी चलेंगे। अरे रिया दिया को छोड़ो, तुम्हारा आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चलो मेरे साथ, आज प्लीज नहीं। प्लीज चलो, अभी चलो, लेट्स गो नाउ। ओके। दादी, आपका जूस। थैंक यू। जीती रहे बेटी। देखा छोटी, मैं कितनी अच्छी बहू लाई हूँ, घर में सबका ख्याल रखती है। तुझे हर अच्छी चीज का क्रेडिट लेना है। हाय दादी। हाय। हाय दादी। हाँ दादी। आज तो जल्दी ऑफिस से घर आ गया। हाँ दादी, आज ऑफिस में कुछ खास काम था नहीं, तो सोचा घर ही चला चलो। घर के बाकी सारे लोग कहाँ हैं? अपने अपने कमरे में हो गए बेटे। अच्छा, पर मैं तो सबके लिए पिक्चर की टिकटें लाया था। पिक्चर? कौन सी पिक्चर भैया? कभी खुशी कभी गम। वाह। चलो चलो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। चलो गौरी, तुम भी तैयार हो जाओ। तुम्हारी भी टिकट है मेरे पास। नहीं, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, तुम सब लोग चले जाओ। गौरी को पिक्चर दिखाने मैं बाद में ले जाऊंगी। चल गौरी। इन्हें जाने दो, इन्हें क्या पता पिक्चर क्या होती है। चलो चले भैया। हाँ भैया। कहाँ? ये पिक्चर पे कभी खुशी कभी गम। यहाँ तो लगता है बस हमेशा के लिए गम ही गम। अब चलो चलो, तुम लोग तैयार हो। चल। ठीक है, बाय। हेलो गणेश भाई, कैसे हैं आप? बस दुआ है आपकी। गणेश भाई, ये संस्कृति है मेरी दोस्त। इन्हें कुछ छपाना था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके पास लेके आ जाऊं। हाँ तो बोलिए, किस साइज में छपवाना आपको? कोई भी सूटेबल साइज में छपा दीजिए, बस नोटिसेबल होना चाहिए। ठीक है, साइज तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा, लेकिन कॉपीज कितनी लगेंगी वो तो आपको ही बताना होगा। कॉपी? आपको मालूम होना चाहिए कितनी कॉपीज छापते हैं आप। आखिर
फिर आपकी मैगजीन है। मैगजीन? कैसी मैगजीन? वही जिसमें आप मेरा आर्टिकल छापने वाले हैं, आपकी मैगजीन। मैडम, हमारी कोई मैगजीन नहीं है, हमारी तो बस प्रिंटिंग प्रेस है। हम पोस्टर छापते हैं, इनके नाटक के टिकट भी हम नहीं छापते थे। पर हितेन, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे आर्टिकल छापने के लिए। वो मुझे लगा कि क्या गणेश भाई, कैसे आदमी हैं आप? आपको क्या पूरी जिंदगी प्रिंटिंग प्रेस ही चलानी है क्या? अरे मुझ पर क्यों भड़क रहे तुम? मैं कहाँ गुस्सा आ रहा हूँ? चलो संस्कृति, हम कहीं और चलते हैं। संस्कृति, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जितना पास जाना चाहता हूँ उतना ही दूर चले जाता हूँ। कोई चक्कर है क्या? शट अप, तुम काम करो अपना। गौरी, क्या मुझे प्रसाद नहीं दोगी? गौरी, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे छूने की कोशिश मत करना। आई एम सॉरी गौरी, लेकिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज गौरी, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुमने कोई गलती नहीं की है प्रथम, तुमने गुनाह किया है और गुनाह कभी सुधारा नहीं जाता, उसके लिए सजा मिलती है। अरे गौरी, तुम्हारा तो हाथ जल गया। चलो जल्दी से अपने हाथ को पानी में डालो वरना छाले पड़ जाएंगे। तुम्हें सिंपैथी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। यू माइंड योर ओन बिजनेस। गौरी प्लीज। आखिर तुम लोग मानव को बता क्यों नहीं देते कि शोभित नंदिनी का बेटा है? बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। कब गायत्री? अगर मानव नंदिनी से शादी करना चाहता है तो उसे ये बात भी तो मालूम होनी चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर नंदिनी डिवोर्सी है ये समझने के बावजूद भी मानव उससे शादी करने के लिए तैयार है ना। देखो गायत्री, डिवोर्सी होना और एक बच्चे की माँ होना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। शादी के बाद अगर उसे पता चल गया कि शोभित नंदिनी का बेटा है तब क्या होगा? मुझे मानव पर पूरा भरोसा है, वो शोभित को जरूर अपना लेगा। इतना यकीन है आप लोगों को तो आप लोग अभी क्यों नहीं बता देते उसे? अरे अभी अभी तो दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं, धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ेगा, फिर किसी दिन मौका देख के हम सब कुछ बता देंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है। मानव नंदिनी को सुखी रखेगा, खुश रखेगा। शोभित नंदिनी का बेटा है ये बात जानने के बाद भी आप क्यों जिद पकड़ कर बैठे हैं? फिलहाल हमें सिर्फ नंदिनी की खुशी देखनी है, और नंदिनी की खुशी इसी में है कि मानव और नंदिनी की शादी हो जाए, बस। गायत्री, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मानव से सच्चाई छिपाई जाए। अभी आप लोग जो ठीक समझे वो करो, मैं दखल नहीं दूंगा इस बात में।